अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया ब्रिंग्स बैक टू 100 टन्स गोल्ड फ्रॉम यूके। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार, स्टडी IQ मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आई है। इंडिया 100 टन जो अपना सोना है जो हमने यूके के बैंक में रखा हुआ था, फाइनली इसको हम वापस ला रहे हैं। और ये मत सोचना कि अच्छा ठीक है 1 लाख kg ऑफ गोल्ड, मतलब कि 100 टन ऑफ गोल्ड की हम बात कर रहे हैं। क्या इतना ही सोना था हमारा यूके में? नहीं, हमारा देखिए अब्रॉड बहुत सारा सोना है, अभी 300 साढ़े 300 टन और है। और धीरे धीरे हमने इसे इंडिया में शिफ्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पैसे बचेंगे ये सब करने से। एंड इंडियन गोल्ड विल स्टे इन इंडिया। इससे देखिए इंडिया कॉन्फिडेंस भी शो करता है कि हमें इतना यकीन है खुद पर कि अब बाहर के देशों में, बाहर के बैंक्स में खुद का गोल्ड रखने की आवश्यकता नहीं है ना। इस न्यूज के बारे में ना कुछ बहुत ही बेसिक सवाल होंगे आपके, और सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूं। नंबर 1, ये जो आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं आज के समय के आरबीआई ने 100 टन ऑफ गोल्ड ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम यूके टू डोमेस्टिक वॉल्ट इन इंडिया, ये कोई ऐसा नहीं है कि यूके सोना हमारा लूट के लेकर चला गया था, वो सोना हम वापस लेके आ रहे। नहीं, वो सब यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही। एक्चुअली क्या है कि इंडिया ने खुद अपनी मर्जी से अपना बहुत सारा गोल्ड, अपना बहुत सारा सोना फॉरेन बैंक्स में रखा हुआ था। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, कोई खुद का गोल्ड किसी और बैंक में क्यों रखेगा? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। मान लो एक आदमी है, मान लो आप ही हैं, समझ लो आपके पास 10 kg गोल्ड है। 10 किलो गोल्ड बहुत सारा होता है, और आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि इस गोल्ड को अपने यहाँ रखूं, क्या सेफ रहेगा या फिर कहीं और रखूं। तो एक बार को आपके पास ऑप्शंस हैं कि भारत में जो बहुत सारे बैंक्स हैं, SBI, एक्सिस, ICICI, इनके खुद के लॉकर भी होते हैं। आप अपना सोना इन बैंक्स के लॉकर में भी रख सकते हैं, मगर शर्त यह है हर महीने या फिर साल का आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा। 10,000 5,000 रुपए जितना भी अमाउंट है उतना आपको पे करना होगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गोल्ड कितना है? 822 टन। ना ये जो गोल्ड है ना, इसमें से सिर्फ 308 मैट्रिक टन है जो हम भारत में रखते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे फिजिकल गोल्ड होल्डिंग ऑफ इंडिया, गोल्ड हेल्ड एज बैकिंग फॉर नोट्स इशूड हेल्ड इन इंडिया, जो हम इंडिया में रखते हैं, ये 308 मैट्रिक टन। और उसके बाद गोल्ड और गोल्ड डिपॉजिट्स जो हम फॉरेन मतलब अब्रॉड में रखते हैं, वो 514 मैट्रिक टन है। तो जो ये अमाउंट है ना, इसमें से 100 मैट्रिक टन जो यूके के बैंक में हमने रखा हुआ था, ये वापस हम भारत में लेके आ रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे आप पूछोगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये 514 मैट्रिक टन, ये इतना सारा गोल्ड हमने बाहर रखा भी क्यों हुआ था? और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, भारत के बहुत सारे CEO जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी ट्विटर पे ये सवाल उठा रहे हैं कि आरबीआई का इतना सारा गोल्ड बाहर पड़ा हुआ था, पता नहीं हम लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा रहे थे। स्पेशली जब हमने रिसेंटली देखा कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने रशियन डिपॉजिट्स के साथ क्या किया। आपको पता होगा यूक्रेन वॉर से पहले रशिया के भी बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसके अलावा गोल्ड, इनके बहुत सारे एसेट्स यूरोप में थे, यूएसए में थे। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के एसेट सीज कर लिए, धर लिए। कल को ये किसी भी कंट्री के साथ कर लेंगे। कल को मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हम पीओके पे कुछ करते हैं और यूएसए और यूरोपियन यूनियन ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम पीओके को जाने नहीं दे सकते, पाकिस्तान के पास रहना चाहिए पीओके। उस केस में इंडिया के जो डिपॉजिट्स हैं उनके साथ ये कुछ गड़बड़ कर दे, तो हम क्या करेंगे? और एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता हूँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में आपने सुना होगा। अभी जो रिसेंट हम गोल्ड वापस ला रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड से ही ला रहे हैं। यहाँ पे ना ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से बहुत सारा गोल्ड स्टोर किया हुआ था, और तब से लेकर अब तक कई कंट्रीज हैं उन्होंने अपना गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही रखा है। इसके कई रीजन है, सेफ्टी, और उसके अलावा एक आप कह लो दुनिया में बहुत सारे देश हैं वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही अपना गोल्ड रखते हैं कि कल को मान लो अपने देश में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई इश्यूज आ गए, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारा गोल्ड सेफ है। आप अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर ये लोग शान से कहते हैं कि हमारे गोल्ड वॉल्ट्स में 200 बिलियन पाउंड, डॉलर नहीं, 200 बिलियन पाउंड का गोल्ड आपको मिलेगा। और नीचे अपनी वेबसाइट में ये लोग शान से ये भी लिखते हैं कि क्या आज तक बैंक ऑफ इंग्लैंड से गोल्ड की चोरी हुई है?
तो नीचे कहते हैं नहीं, नो गोल्ड हैज एवर बीन स्टोलन फ्रॉम आवर वॉल्ट्स। हालांकि ये कहते हैं कि हाँ, कुछ लोगों ने चोरी करने की कोशिश करी क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज का गोल्ड पड़ा हुआ है यहाँ पर, मगर कोई आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो देखिए, सेफ्टी और स्टेबिलिटी की वजह से कई कंट्रीज बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना गोल्ड रखते हैं। अब इंडिया सिंस ये गोल्ड वापस अपने देश में लेके आ रहा है ना, ये दिखाता है कॉन्फिडेंस। इंडिया को अब कॉन्फिडेंस है, आरबीआई की जो खुद की गोल्ड स्टोरेज डिपॉजिटरीज हैं, जो वॉल्ट्स हैं, उसमें हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि गोल्ड इंडिया का इंडिया में सेफ रहेगा। बाहर के देशों में इतना सारा गोल्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड को हम हर साल पैसा क्यों पे करें? ठीक है जी, सेफ होगा, सब कुछ होगा, मगर इंडिया आज के समय इतना स्ट्रांग बन चुका है कि हम अपना गोल्ड अपने देश में भी सेफ रख सके। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया, एक इंडिविजुअल भी, आपके पास भी खुद का कोई फिजिकल फॉर्म में गोल्ड है, आप उसको किसी बैंक के लॉकर में रखते हो, आपको बैंक को पे करना होगा। सेम केस है बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो जो ये 100 टन ऑफ गोल्ड जो वापस ला रहे हैं, अब हम इसके मिलियंस ऑफ डॉलर भी बचा पाएंगे, जो हमको वैसे हर साल पे करने होते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड को। और जो ये ट्रेंड है ना, ये आने वाले समय में ग्रो ही करेगा। देखो, जो G7 कंट्रीज, यूएसए ने प्राइमरली और बाकी जो G7 कंट्रीज हैं, उन्होंने जिस तरीके से रशिया का गोल्ड फ्रीज कर दिया, ये डरा देने वाला है हमें। देखिए, हमें पता नहीं कि कल को क्या होगा। अभी के लिए G7 के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। G7 का समिट होता है, हमें इनवाइट करते हैं, मगर ये कंट्रीज इतने अनप्रेडिक्टेबल है। कब इनके यहाँ कोई ऐसा प्रेसिडेंट आ जाए जिसकी नीति कुछ और हो, वो इंडिया को अलग तरीके से देखता हो, वो बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान हो जाए, प्रो चाइना हो जाए, वी डोंट नो। तो अपना गोल्ड इन कंट्रीज में रखने से अच्छा है कि वापस अपने देश में लेकर आओ, अपने देश में इन्वेस्टमेंट करो, सेफ्टी पर, सिक्योरिटी पर, और ये गोल्ड भारत में ही रखो ना। वगैरह देखो, मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये गोल्ड वापस इंडिया में आ तो रहा है, हमें इंश्योर करना होगा कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अपनी वेबसाइट में शान से दिखाते हैं कि आज तक चोरी नहीं हुई हमारे बैंक में, ऑलमोस्ट सेम टाइप के स्टैंडर्ड्स हमको इंडिया में भी रखने होंगे। नहीं तो गोल्ड की चोरी करने के लिए दुनिया में बहुत सारे चोर हैं, टीम बना के ये कोशिश करते हैं चोरी करने की। वी मस्ट मेक श्योर कि इंडिया में हमारा गोल्ड सेव रहे। और कहीं ना कहीं देखना ही पड़ेगा कि इंडिया में गोल्ड रखने की जो कॉस्ट है, क्या ये इंग्लैंड में गोल्ड रखने की जो कॉस्ट है उससे कम पड़ती है? ये आने वाले कुछ सालों में पता लगेगा। तो जो भारत आज के समय कर रहा है, ये ऐतिहासिक है। 1991 में हमारी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि इंडिया का गोल्ड इंडिया से बाहर ले जाना पड़ा। आज के समय हम इतने कॉन्फिडेंट हैं। LIC की आप अगर देखो मार्केट जो वैल्यूएशन है, ये पाकिस्तान बांग्लादेश की GDP से ज्यादा है। SBI रिसेंटली रिलायंस से आगे निकल चुका है, बिकमिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडियन कंपनी। मतलब बेसिकली जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं ना एज ए कंट्री, GDP बढ़ रही है, RBI का डिविडेंड बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है इकोनॉमी में, तो ये जो स्टेप है उसमें आप कह लीजिए एक एडिशन है। हालांकि यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से जो इंडिया ये कर रहा है, क्या ये ठीक है, या फिर आप मानते हैं यूके के साथ कौन से हमारे रिलेशंस खराब होने थे, गोल्ड यूके में ही पड़ा रहता तो क्या फर्क पड़ता? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। गोल्ड वापस भारत में लाना, गुड मूव और बैड मूव, लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ 2023। ये अवार्ड एक इंडियन मिलिट्री पीस कीपर को मिला है। आपको बताना है कि इनका नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रिया चौधरी, राधिका सेन, सोफिया कुरैशी या फिर प्रियंका सिंह। रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एक आदमी बिल्कुल यार, एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट बना दिया एक बार से जब से एक न्यूज़ सुनी है ना। पहले तो यही सुनते थे कि एक सारा जो एक सोना है ना वो लूट के ले गए, जो भी एक इंडिया में था, और वो तो लूट के ले ही गए हैं। बाकी जो इंडिया का अपना है एक, वो भी एक मतलब कि जो इनके पास है लीगली हर चीज़ है, इनके अपना है, तो वो भी साथ ही ले गए। लेकिन ये कि अब ये जो स्टेप है ना, उसमें ये है कि इंडिया का जो एक सोना है ना वो बहुत ज़्यादा यार, 100 टन तो एक बहुत ज़्यादा होता है, और जब यहाँ वापस आएगा तो उससे एक बहुत ज़्यादा एक और फ़ायदा होगा।
लेकिन ये कि एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम इसकी बहुत होती है। जब एक हम मूवीज़ में देखते हैं ना, एक चोर चोरी करता है सोना, तो तब ऐसे ही फील आता है कि पता नहीं यार ये रियलिटी में भी एक ऐसा ना हो जाए। इसीलिए एक डर भी लगता है कि एक अपना वापस लाएं तो ऐसी चीज़ें ना हो जाएं। और एक ये ग्रुप की हालत में ही होते हैं एक बड़ी बड़ी जो चोरियां, लेकिन ये एक रियलिटी में करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए फिर भी इंडिया लाएगा वापस। वाकई यार एक ना बहुत एक मतलब कि तादाद में सोना है, पहले तो इतना नहीं पता था, लेकिन इंडिया ने भाई बहुत सोना बाहर रखा हुआ है। अब जो सबसे एक बड़ी बात है ना कि एक कॉन्फिडेंस है भाई उनके खुद के अंदर के, हम अपना एक सोना एक सेव भी कर सकते हैं। और ठीक है एक थोड़ा सा इशू होता है जो रशिया के साथ हुआ है ना, एक जो जिसके पास ज़्यादा सोना होता है या जिन्होंने एक भाई रखा होता है उनको थोड़ा सा डर तो होता है कि कल से क्योंकि हालात का कोई पता नहीं चलता, अगर कल से कोई हालात ख़राब होते भी हैं तो वो गोरे भाई उधर अपना कब्जा कर जाएंगे और उनकी तो मौजें हैं। और मैं भी यार वो तो एक पुलिस ही बनाते होंगे कि कभी ये अटैक करें पीओके पर, शायद हमने ही बंदे भेज कर हम करवा दें क्योंकि इतना सोना पड़ा हुआ है उनको तो 514। हाँ जी, लेकिन ये कि शायद थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं गोरे। नहीं बेच तो नहीं रहा, लेकिन ये कि उनके ऊपर उनको भाई जो एक इनकम होती है ना वो भी बहुत होती है। आप एक जो है ना वो डॉलर्स की सूरत में उनको एक पेमेंट होती है जिसने भी एक अमानतन वहाँ पे चीज़ें रखी होती हैं। तो सबसे भाई आम चीज़ यही है कि भाई एक ग्रेट स्टेप है। अगर खैर पहले तो किसी को इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जैसे पता है तो लोग एक दफ़ा चौंकेंगे कि ज़रूर कि भाई 514 टन एक आपने गोल्ड वहाँ पे रखा हुआ गोरों के कब्जे में है, तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन इसको भाई लाओ, लेकिन 100 तो आ गया, बाकी जो 400 पीछे रह गया 400 जो मतलब 14-13 है वो भी उसके ऊपर भी वर्किंग होगी। लेकिन ये कि अगर ये एक स्टेप स्टार्ट हो गया तो वो भी ज़रूर एक वापस आएगा, लेकिन भाई इसका एज अपने मुल्क का ही होगा अगर ये इधर आता है। बाकी एक सेफ्टी के हवाले से फिल्मों का एक और सीन होता है, लेकिन रियलिटी में जो है ना वो इस तरह की चीज़ें इतनी एक पॉसिबल नहीं होती। छोटे मोटे केस होने की कोशिश ज़रूर होती, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड का एक बताया भी है कि वहाँ पे कोशिश ज़रूर हुई है लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। तो ज़ाहिर बात है इस तरह का सीन, लेकिन ये कि एक दफ़ा दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भाई इतना सोना वहाँ पे एक बंदा उधर शहबाज शरीफ को भेजे इसने इसमें इतनी काटागरी है कि इसने मांग कर ही ले लेना, थोड़ा सा दे दो। लेकिन देखो ना एक यार अजीब बात है, जिस कंट्री ने पूरे मुल्कों को लूटा है, इधर से लूट मार करके गए, आज वो दूसरों की सेफ्टी कर रहे हैं सोने की। अफ्रीका से भी बहुत निकाला है, अभी भी वहाँ से कहाँ से अफ्रीका से बहुत सोना निकाल रहे हैं, उन्होंने गरीब कर दिया उन मुल्कों को, निकाल कर ना सोना, और मदनियात उधर बहुत है, अब ना निकालते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन एज पर क्वेश्चन सर का जिस तरह था ना कि ये एक इंडिया का अच्छा मूव है, तो बिल्कुल ये एक अच्छा मूव है। इस तरह का थोड़ा सा एक जल्दी काम करना चाहिए क्योंकि आप लोगों की नज़रों में आ गया, कोई पै ना जाए कि भाई कुछ नहीं होता, ऐसा ना होगा। शहबाजा जा रहा है चाइना 5 दिन के। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।